बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस किया था और हमने ये पढ़ा था कि जब हम सीरीज़ में कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं तो उनका टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाता है और सबसे छोटे कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी वो टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाता है। इस वीडियो में हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के टोटल कैपेसिटेंस को देखेंगे या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को देखेंगे कि वो किस चीज़ के बराबर होता है। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को स्टार्ट करने से पहले पैरेलल कम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कौन सा कम्बिनेशन वो पैरेलल कम्बिनेशन होता है। तो जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स हो, ये लेट्स से ये ब्लॉक, इस ब्लॉक में एक सर्किट एलिमेंट है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, जो भी है, इसमें एक दूसरा है, ये दूसरा सर्किट एलिमेंट है और ये तीसरा सर्किट एलिमेंट है। जब इन दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट को हम ऐसे फैशन में कंबाइन करें कि उनके दोनों टर्मिनल्स डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट हो, तो ऐसे कम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स कहेंगे। तो इस कम्बिनेशन को अगर हम देखें तो इस कम्बिनेशन में इन सारे जो सर्किट एलिमेंट्स हैं इनके दोनों टर्मिनल बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, लेट्स से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड सर्किट एलिमेंट है। एक और काबिल गौर बात ये है कि जब हम सर्किट एलिमेंट किसी भी सर्किट एलिमेंट के टर्मिनल को जब बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच देखते हैं तो इस रास्ते में बीच में कोई भी दूसरा सर्किट एलिमेंट नहीं है। दोनों अतराफ में अगर हम देखें और हर एक कैपेसिटर, हर एक सर्किट एलिमेंट को अगर हम देखें तो उनके और बैटरी के दरमियान, उनके टर्मिनल और बैटरी के टर्मिनल के दरमियान कोई दूसरा सर्किट एलिमेंट कनेक्ट नहीं होता। तो ऐसे कम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स को पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे चूँकि रास्ते मुख्तलिफ हो जाते हैं, एक रास्ता नहीं है, मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं हमारे पास, तो जो टोटल करंट इस बैटरी से फ़्लो करता है, लेट्स से वो मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो टोटल करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे एक ख़ास करंट चला जाता है जिसको हम I1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एक ख़ास करंट चला जाता है और यहाँ पे भी एक ख़ास करंट चला जाता है। लेकिन टोटल करंट को अगर हम देखें तो टोटल करंट I1 प्लस I2 और प्लस I3 के बराबर होता है। और यहाँ पे जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, लेट्स से हमने V वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो इन तमाम हर एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस यही वोल्टेज होता है, क्योंकि हर एक सर्किट एलिमेंट बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी V वोल्टेज है, यहाँ पे भी V वोल्टेज है और इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो V1 के अक्रॉस वोल्टेज है, जो V2 के क्रॉस वोल्टेज है, जो V3 के क्रॉस वोल्टेज है, वो सारे V के बराबर है। ठीक है, इसी मालूमात को, इसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अब कैपेसिटर्स को पैरेलल कम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कैपेसिटर, इसके दो टर्मिनल्स हैं। दिस इज़ द सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज़ द थर्ड कैपेसिटर। तो अगर मैं इनको ऐसा कनेक्ट करूं कि इनके तीनों जो दोनों टर्मिनल्स हैं हर एक कैपेसिटर के, वो बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, ओके। लेट्स से फर्स्ट जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है और ये बैटरी V वोल्टेज की है। हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो यहाँ पे हर एक ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। तो चूंकि हर एक ब्रांच में मुख्तलिफ करंट फ्लो हुआ है, तो हर एक कैपेसिटर पे मुख्तलिफ चार्ज स्टोर हुआ होगा। इस पे जो चार्ज स्टोर हुआ है, लेट्स से वो Q1 है, इस पे Q2 और इस पे Q3, और यहाँ पे जो लेट्स से एक टोटल चार्ज फ्लो हुआ है। ठीक है, एक चार्ज फ्लो हुआ है और वो यहाँ पे डिवाइड हुआ है, यहाँ पे एक खास स्टोर हुआ है, यहाँ इस पे भी एक खास स्टोर हुआ है और इस पे भी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो टोटल चार्ज वो बराबर है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसी तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सारे पैरेलल कम्बिनेशन में जितने भी सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है। सो दैट इज इक्वल टू V। हमें ये भी पता है
कि कैपेसिटर में चार्ज, कैपेसिटेंस और V को हम इस फार्मूले से हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम Q1 को देखें, Q1 चार्ज किस चीज़ के बराबर होगा? वो बराबर होगा द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर मल्टीप्लाई द वोल्टेज अक्रॉस दिस फर्स्ट कैपेसिटर। तो फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वो C1 है और उसका जो वोल्टेज है वो V1 है। हमें पता है कि V1 वो V के बराबर है, तो इसकी जगह हम V भी पुट कर सकते हैं। इसी तरह Q2 बराबर है C2 मल्टीप्लाई V2। V2 चूँकि V के बराबर है तो इसकी जगह हम V पुट कर सकते हैं। इसी तरह Q3 इज इक्वल टू C3 मल्टीप्लाई V3, C3 मल्टीप्लाई V, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर इनकी जगह Q1, Q2 और Q3 की जगह हम ये वैल्यूज़ पुट करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं C1 V1 C1V C2V प्लस C3V। और Q किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है C मल्टीप्लाई V, और इसी C को हम टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ से V कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा V अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 रह जाएगा, और यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई V है, तो ये V और ये V कैंसिल हो जाएंगे। द टोटल कैपेसिटेंस और द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारे पास वो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। इस सूरत में जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलली हम उनको कंबाइन करते हैं, तो ये तीनों कैपेसिटर्स जब पैरेलल में कंबाइन होते हैं तो उनका टोटल कैपेसिटेंस इस चीज़ के बराबर होता है। इससे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जब हम पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को कंबाइन करें तो उनका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होता है, उनका टोटल कैपेसिटेंस वो ज़्यादा हो जाता है। मसलन अगर हमारे पास 3 फेराड, 2 फेराड और 5 फेराड के कैपेसिटर्स हो और हमें इस 5 फेराड से भी ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इनको पैरेलली कंबाइन करना चाहिए। तो जब हम पैरेलली कंबाइन करें तो टोटल कैपेसिटेंस किस चीज़ के बराबर होगा? 3 + 2 + 5, दिस विल बी इक्वल टू 3 + 2 + 5, सो दैट विल बी इक्वल टू 10 फेराड। तो लुक एट, जब इन तीनों को हम पैरेलली कंबाइन करते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस वो 10 फेराड बन जाता है। तो जब हमारे पास कैपेसिटर्स हो मुख्तलिफ कैपेसिटेंस के, और सबसे बड़े कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी हम ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहते हैं, तो हमें उन कैपेसिटर्स को पैरेलली कंबाइन करना होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। पैरेलली हम इसलिए कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं ताकि उनके टोटल कैपेसिटेंस वो ज़्यादा हो जाए, और सीरीज़ में इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि उनका जो टोटल कैपेसिटेंस हो वो उस सबसे छोटे वाले कैपेसिटर से भी कम हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।